पास वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल गई। ग्रामीण डाक सेवा मतलब जीडीएस 10th पास वाले जो भी 10th पास है सबको इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पूरी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, इसमें जो जो पोस्ट है सब जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 10th पास है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ग्रामीण डाक सेवा में आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑफिशियल नोटिस निकल चुका है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए ये जो ग्रामीण डाक सेवक है जीडीएस, इसको क्या बोलते हैं, ग्रामीण डाक सेवक 2023 का वैकेंसी निकल चुका है। इसमें जो टोटल पोस्ट है अभी निर्धारित नहीं है, टोटल पोस्ट आपको बता दिया जाएगा कुछ दिन के अंदर में, जैसे जैसे वैकेंसी अप्लाई होगा। तो इसका अप्लाई कब से शुरू हो रहा है, 23 जनवरी से। 23 जनवरी से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और अभी तक लास्ट डेट नहीं दिया गया है, लास्ट डेट, लेकिन लगभग एक महीना लास्ट डेट रहता है, मतलब 23 जनवरी से आपका 23 फरवरी तक, ठीक है। और तब तक आपका वैकेंसी भी आ जाएगा कि लगभग कितना वैकेंसी, लेकिन बोला गया है कि 60,000 के आसपास, 60,000 के आसपास वैकेंसी। सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा वैकेंसी, ठीक है। तो इसमें जो एज लिमिट है आपका, तो जनरल के लिए कितना है 18 से 40 साल, ओबीसी के लिए कितना 18 से 43 साल और एससी एसटी के लिए 18 से 45 साल है। तो उसी तरह आप जो देखेंगे कि इसमें जो फीस है आपका, तो जनरल और ओबीसी के लिए फीस कितना है 100 रुपया और एससी एसटी के लिए 0। एससी एसटी का आपका कोई फीस नहीं लगेगा, मतलब जो एससी एसटी कैंडिडेट्स है उनको कोई भी फी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। फिर आपका जो एलिजिबिलिटी, अगर आप 10th पास है, लेकिन पहले क्या होता था कि अगर आप सिर्फ 10th पास है और 10th में आपका मैथ है तो अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इस बार एक चीज और जोड़ दिया है, क्या, साइंस। 10th में आपका मैथ और साइंस दोनों होना चाहिए। देखिए अगर 12 का बात बोलता है तो दिक्कत होता है कि 12 में मैथ या साइंस, लेकिन 10th में तो मैथ और साइंस सबका होता है, तो इसलिए आप अप्लाई कर सकते हैं 10th, अगर आप 10th में आपका मैथ और साइंस है तो, ठीक है। आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि अगर आप झारखंड या बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो आपको पंजाबी लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आपको हरियाणी लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो आपको बंगाली लैंग्वेज। तो इसी तरह जो इसका लैंग्वेज है लोकल लैंग्वेज, आपको अपना लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ आपको साइकिलिंग, आपको साइकिल चलाने आना चाहिए, ठीक है। वो लोग साइकिलिंग का टेस्ट लेते हैं और आपके पास एक साइकिल होना चाहिए। तो इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होता, इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होता, इसमें डायरेक्ट आपका 10th का परसेंटेज, 10th में जो भी मार्क्स आप लाते हैं ना, 10th में जो भी आप परसेंटेज लाते हैं तो उस पर आपका सिलेक्शन होता है। मान लीजिए 10th में आप 95% लाए, 90%, 80%, 75%, तो उन लोगों का ही सिलेक्शन होता है इसमें ग्रामीण डाक सेवक में। तो इसमें दो पोस्ट होता है, देखिए एक होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, एक होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो यहाँ आप सैलरी देख रहे हैं कि बहुत कम है, 12,000 है ब्रांच पोस्ट मास्टर का और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का कितना है 10,000। लेकिन ये एक सरकारी नौकरी है, इसमें सैलरी कितना हो जाता है ना, जैसे कि आप जो लेवल ऑफ काम ज्यादा करते हैं, इसमें 4 घंटा का काम रहता है, कितना 4 आवर्स का काम रहता है, आपको सिर्फ दिन भर में 4 घंटा ही काम करना पड़ता है, ठीक है। इसमें अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हैं ना तो ये 12,000 महीना में जोड़ जाड़ के पता है कितना पहुंच जाता है, लगभग 19,000 के आसपास, कितना 19,000 के आसपास ओवर टाइम करके, ठीक है। और ये असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का ये 10,000 से कितना पहुंच जाता है, करीब 14,000 के आसपास, कितना 14,000 के आसपास। और ऊपर से अगर आप ये वाला पोस्ट अगर आप जीडीएस में सेलेक्ट हो जाते हैं 10th पास के बाद, और उसके बाद अगर आप 3 साल के बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हैं तो आपका लेवल 1 का पे हो जाता है, जो कि आपका 18,000 स्टार्टिंग होता है, कितना 18,000 से लेके लगभग जो 60,000 तक जाता है, ठीक है। लेवल 1 का ग्रेड पे हो जाता है। इसमें दो जॉब प्रोफाइल होती है, एक होता है आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर, एक असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, एक ग्रामीण डाक सेवक, ठीक है। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर जो होता है उसमें क्या काम होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन, फिर ठीक है, फिर जाके डाक उत्पादों और सेवाओं का वितरण, रिकॉर्ड मेंटेन, जो भी वहाँ रिकॉर्ड मेंटेनेंस होता है, जैसे कि इन लोगों का ये असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर क्या काम किया, डाक सेवक क्या काम किया, कितना डाक आया, कितना पार्सल आया, सब ब्रांच पोस्ट मास्टर उसका काम करता है, ऑफलाइन ऑनलाइन वाला सब काम, ठीक है। फिर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जो काम क्या करता है, तो वही क्या करता है कि टिकट और स्टेशनरी की बिक्री, जो टिकट होते हैं ना, आप देखेंगे डाकघर में एक टिकट होता है उसका बिक्री करता है। डाक का डिलीवरी, कभी कभी ये डाक पहुंचाने भी जाता है घर पर, लेकिन डाक पहुंचाने का काम तो डाक सेवक का रहता है, लेकिन अगर ये नहीं रहता है तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर को डाक पहुंचाने के लिए भेजा जाता है। फिर सरकारी सेवाओं का घर घर प्रचार, जो सरकारी सेवाएं होती है तो उसका घर घर प्रचार करता है, घर घर पहुंचाता है वहां के आम पब्लिक को। उसके बाद डाक सेवक का काम देखिए क्या है, स्टैंप की बिक्री, डाक डिलीवरी, इसका तो मेन काम है डाक डिलीवरी, डाक पहुंचाना हम लोगों के घर पर, ठीक है। और ये है रेलवे मेल सर्विस, रेलवे में भी देखते होंगे आप पोस्ट ऑफिस होता होगा, तो उसके ऑफिस में भी ये जीडीएस में जो सेलेक्ट होते हैं तो उनको यहाँ पर रखा जाता है, उनको डाक सेवक को, सिर्फ डाक सेवक ही आरएमएस में जाते हैं, रेलवे मेल सर्विस में ये दोनों नहीं जाते हैं। तो देखिए ये आपका सैलरी हम बता दिए कि लगभग जोड़ जाड़ के 19,000 और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक में लगभग जोड़ जाड़ के 14,000, ठीक है। इस तरह से आप मतलब ज्वाइन कर सकते हैं डाक सेवक। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।